नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे डॉक्टर सालिम अली के बारे में। और हम देखते हैं कि इसमें दो छोटे बच्चे होते हैं जो अपने पिताजी से सालिम अली के पक्षी प्रेमी होने के बारे में पूछते हैं। सालिम अली, जिन्हें बर्डमैन कहा जाता है ना, और उन्हें पक्षियों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं सालिम अली के बारे में आगे। जो विहान होता है वो अपने पिताजी से पूछता है कि फिर ये बर्डमैन कैसे बन गए, यानी कि सालिम अली को बर्डमैन का खिताब कैसे मिला। तो पापा मुस्कुराए और बोले कि प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। प्रश्न करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, हमारा ज्ञान और हमारी समझ विकसित होती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सालिम अली के बारे में, है ना। उन्होंने जंतु विज्ञान का अध्ययन किया और बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन में गाइड लेक्चर के रूप में कार्य आरंभ किया। कुछ समय कार्य करने के बाद वे पक्षियों के संबंध में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जर्मनी चले गए। तो जर्मनी किस लिए गए थे? वो पक्षियों के बारे में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने। तो क्या वे प्रशिक्षण के बाद लौटकर नहीं आए? विहान ने पूछा। तो पापा ने आगे बताया कि प्रशिक्षण के पश्चात भारत लौटने पर उन्हें पता चला कि संग्रहालय ने आर्थिक समस्या के कारण गाइड का पद समाप्त कर दिया है। सालिम बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी ने उनकी सहायता की। वे बम्बई बंदरगाह के पास किहिम नामक स्थान पर छोटे से मकान में रहने चले गए, परंतु यह एक प्रकार से उनके लिए अच्छा ही हुआ। यह घर पेड़ों के बीच स्थित था और पेड़ों पर पक्षियों की एक पूरी बस्ती बसी हुई थी। यह उनके लिए पक्षियों को बहुत पास से देखने का एक स्वर्णिम अवसर था। यही उन्होंने पक्षियों पर अध्ययन तथा अनुसंधान किया। कहाँ पर? इस छोटे से घर में पेड़ पौधों के बीच में वो रहे और यहाँ पर वो पक्षियों के ऊपर अनुसंधान करने लगे, यानी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। पापा बोल रहे थे और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। यही पर्यवेक्षण उनके शोध पत्र का आधार बना। इस शोध पत्र में उन्होंने बया पक्षी और उनके भिन्न प्रकार के घोंसलों, उनकी आदतों तथा उनके जीवन पर क्रांतिकारी पर्यवेक्षण दिए जो पूर्व प्रचलित मान्यताओं से भिन्न थे। उन्होंने बताया कि बया का घोंसला नर बया बनाता है। वह एक से अधिक घोंसले बनाता है। बच्चों के लालन पालन का उत्तरदायित्व मादा बया का होता है। नर बया उसमें कोई योगदान नहीं देता। यह शोध पत्र उनकी अलग पहचान बनाने में सहायक हुआ। वाह पापा, यह तो नई बात है, विहान बोला। हाँ बेटा, जब हम आंख बंद कर किसी विचार या अनुसंधान करते हैं तब उसमें इस प्रकार की कमियां रहना स्वाभाविक है। इसलिए सालिम अली का विचार सही लगता है कि आंख बंद करके किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपना पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा उसका बार बार परीक्षण किया जाना चाहिए। तभी किसी परिणाम पर पहुंचना चाहिए। तभी सही और सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, पापा ने समझाया। तो बेटा बोला कि एक और बात का ध्यान रखना। उसके पापा बोले कि बेटा एक और बात का ध्यान रखना कि जब जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तब उसे पाने के लिए भी कठिन प्रयास करना। सालिम अली ने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास किए। वे कहीं उड़ता पक्षी देखते तो आंखें वहीं गड़ाए उसके पीछे पीछे चलते जाते, बिना ये जाने कि उनके पांव कहाँ पड़ रहे हैं। कई बार गिरे, कई बार ठोकरें खाई, परंतु पक्षियों को जानने का उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। वे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, रेगिस्तानों में और बीहड़ वनों में ऐसे स्थानों पर भी गए जहां यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पापा समझाते रहे और बच्चे समझते रहे। तो बच्चे क्या समझते रहे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर मुसीबत और हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
आराध्या बोली कि इन्होंने तो पक्षियों के ऊपर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। पापा ने बताया कि बचपन में जब उन्हें पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता होती थी, तब उन्हें पक्षियों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों की कमी बहुत खलती थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स लिखी। इसमें अनेक नवीन जानकारियों के साथ साथ रंगीन चित्रों सहित पक्षियों की 181 प्रजातियों का सरस और रोचक वर्णन किया गया है। कितनी प्रजातियां पक्षियों की? 181 पक्षियों की प्रजातियों के बारे में इस किताब के अंदर वर्णन हुआ है। पहली बार विभिन्न पक्षियों, उनके गुणों तथा उनके आवास पर इतने विस्तार से लिखा गया था। यह पुस्तक पक्षी प्रेमियों के लिए सालिम अली की अद्भुत उपहार है। आगे चलकर ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एस.डी. रिप्ले के संपर्क में आए तथा उनके साथ मिलकर पक्षियों पर 10 खंडों में एक पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लिखी। इसमें इस महाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पापा ने आगे बताया कि पक्षियों के प्रति उनके पूर्ण समर्पण, उनके अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता, सत्य की खोज, स्वयं पर्यवेक्षण करना और अंधानुकरण न करना उनकी ऐसी विशेषता थी जिन्होंने उन्हें विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया। पक्षी विज्ञान में उनके अतुलनीय योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1958 में पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। कौन कौन से सम्मान मिले हैं सालिम अली को? सालिम अली को मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 20 जून सन 1987 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब सालिम अली पक्षियों को बेसहारा छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। पापा ने कहा कि पिछले वर्ष तुमने सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृति विज्ञान केंद्र देखा था। वह केंद्र सालिम अली की स्मृति में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर के निकट अनायकट्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। विहान बोला, पापा सचमुच आपकी दी गई जानकारी बड़े काम की है। इतना कहकर विहान अन्य घोंसलों को देखती आराध्या के पीछे भागा। यानी आराध्या अन्य भैया के घोंसलों को देख रही थी, विहान भी उसके पीछे भागा। दोनों को इस तरह खुश देखकर पापा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तो बच्चों, आज आपने जाना कि सालिम अली पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया और उन्हें भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो ये पाठ इसी के साथ समाप्त हुआ। इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? श्याम किशोर पांडे जी हैं। तो बच्चों, दूसरी वीडियो में मैं पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।